नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिलासपुर में रात भर झमाझम बारिश, स्कूलों में छुट्टी। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से अगले कई दिनों तक प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिलासपुर में रात भर हुई तेज बारिश से श्रीकांत वर्मा मार्ग, हंसा विहार, मित्र विहार, सरकंडा समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। वहीं रायगढ़ जिले में जंगल में पुटू बीनने गई 55 वर्षीय प्रभा एक्का की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। महतारी वंदन से 1 लाख नाम कटे, सदन में हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन महतारी वंदन योजना को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। योजना से 1.55 लाख महिलाओं के नाम हटने और लाभार्थियों की संख्या घटने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि मृत्यु, ई-केवाईसी नहीं होने, आयकर दाता बनने और अपात्र पाए जाने जैसी वजहों से नाम हटाए गए हैं। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। राशन वितरण और अंत्योदय कार्डधारियों को अतिरिक्त चावल देने का मुद्दा भी उठा। रीनेट रिजल्ट, छत्तीसगढ़ के शिप्राक और चारवी बने संयुक्त स्टेट टॉपर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी रीनेट यूजी 2026 के परिणाम में छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी शिप्राक गोयल और चारवी अग्रवाल ने 99.99 परसेंटाइल हासिल कर संयुक्त स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। शिप्राक को ऑल इंडिया रैंक 117 और चारवी को 136वीं रैंक मिली है। दोनों अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग से हैं। समान परसेंटाइल मिलने के बावजूद टाई ब्रेकिंग नियमों के कारण उनकी ऑल इंडिया रैंक अलग अलग रही। उनकी सफलता पर शिक्षकों, परिवार और प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। ढाबे के शौचालय में धोए जा रहे थे बर्तन। सक्ती जिले के हरेठी स्थित पापा ढाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कर्मचारी पुरुष शौचालय के अंदर कटोरी, प्लेट और अन्य बर्तन धोता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ढाबे की स्वच्छता व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए ढाबा संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। आगे जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। बिलासपुर में तेज बारिश से सड़कें बनी दरिया। बिलासपुर में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था बिगाड़ दी। रात भर हुई तेज बारिश के कारण कई मुख्य सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़क और नाले का अंतर खत्म हो गया तथा वाहन चालकों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ा। बारिश के चलते कई ट्रांसफार्मर जलमग्न हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही और पेयजल संकट भी गहरा गया। नगर निगम और प्रशासन की टीमें जल निकासी कार्य में जुटी हुई हैं। मंत्रालय के कर्मचारी से चाकू की नोक पर लूट। रायपुर के नवा रायपुर मंदिर हसौद मार्ग पर मंत्रालय में पदस्थ शासकीय कर्मचारी मिथिलेश कुमार से चाकू की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर महंगा मोबाइल और नकदी लूट ली। घटना उस समय हुई जब वह नहर किनारे स्कूटी रोककर खड़े थे। आरोपियों ने वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। मंदिर हसौद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भाजपा नेता ने खुली जीप से किया खतरनाक स्टंट। सरगुजा के मैनापाट में सोशल मीडिया रील बनाने के लिए खुली जीप से खतरनाक स्टंट करने के मामले में भाजपा नेता प्रकाश साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में वह साथियों के साथ लापरवाही से वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना है, लेकिन सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। नकटी विवाद पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने लोक भवन में राज्यपाल को पूरे घटनाक्रम और प्रभावित लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार राज्यपाल ने विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस ने नकटी गांव से राजभवन तक लगभग 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था।
साइबर ठगों ने बनाई सरगुजा एसएसपी की फेक फेसबुक आईडी। सरगुजा के एसएसपी राजेश अग्रवाल के नाम से साइबर ठगों ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी है। फर्जी अकाउंट से चैट के दौरान मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी मांगी जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने इसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी फर्जी आईडी या संदिग्ध संदेश पर भरोसा न करें और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। 1 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से बाहर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना से अब तक 1,55,000 से अधिक महिलाओं के नाम हटाए जा चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार पात्रता के दोबारा सत्यापन, लाभार्थियों की मृत्यु, दूसरे राज्यों में स्थानांतरण, आयु संबंधी बदलाव और दस्तावेजों की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। सबसे अधिक 12,043 नाम रायपुर जिले से हटाए गए हैं। वहीं बीजापुर जिले में नए पात्र हितग्राहियों के जुड़ने से 2,597 महिलाओं की संख्या बढ़ी है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही दिया जाएगा। 4 साल में 1,261 करोड़ खर्च के बाद उभरी दरारें। सेंद्री पेंड्रीडीह से पत्रापाली तक 1,261 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 लेन सड़क महज 4 साल में ही जगह जगह दरकने लगी है। कई स्थानों पर कंक्रीट पैनलों में चौड़ी और लंबी दरारें आने के कारण उन्हें उखाड़कर दोबारा बनाने की नौबत आ गई है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी खामियां सामने आने के बावजूद अब तक निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाया गया है। जय जगन्नाथ के लगे जयकारे। भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा गुरुवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। वृंदावन भक्ति कुटीर के तत्वावधान में आयोजित यात्रा कलेक्टोरेट चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अग्रसेन भवन पहुंची। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ को खींचते हुए जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के समापन पर विशेष पूजा, महाआरती और 56 भोग का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बालोद के नए एसपी किरण गंगाराम चौहान ने संभाला पदभार। बालोद जिले के नए पुलिस अधीक्षक आईपीएस किरण गंगाराम चौहान ने विधिवत पदभार ग्रहण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। निवर्तमान एसपी योगेश कुमार पटेल ने उन्हें कार्यभार सौंपा। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी किरण चौहान महाराष्ट्र के कोल्हापुर के निवासी हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद भारतीय पुलिस सेवा में आए। उन्होंने बिलासपुर, जगदलपुर और सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग और जनसेवा पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। बिलासपुर में 495 पदों पर रोजगार मेला। बिलासपुर में 22 जुलाई को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस मेले में 4 निजी कंपनियां 495 पदों पर भर्ती करेंगी। लाइफ मित्र, फील्ड ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर और इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन सहित कई पदों पर 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई रोजगार पोर्टल या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। सुकमा में 10 किलो गांजा जब्त। सुकमा जिले में पुलिस के विशेष अभियान तहत कोंटा पुलिस ने 10.7 किलोग्राम गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते तेलंगाना जा रहे थे। पुलिस ने 5.35 लाख रुपए मूल्य का गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी समेत कुल 6.73 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। वाहन जाँच के दौरान बिना नंबर प्लेट की स्कूटी देखकर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। विधानसभा से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित कर उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे निवेश और रोजगार बढ़ाने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया। इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ रिस्क बेस्ड ऑन ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है, जिससे खासकर एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।
अवैध। खैर, लकड़ियों की गिनती 2 रात बाद भी अधूरी। रायपुर के उरला स्थित तेंदुआ गोदाम से जब्त की गई अवैध खैर की लकड़ियों की गिनती लगातार 2 रात तक चलने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। वन विभाग के अनुसार लकड़ियों की संख्या काफी अधिक होने के कारण गणना में समय लग रहा है। मामले के मुख्य आरोपी मनीष अग्रवाल की आर्थिक गतिविधियों और संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए आयकर और जीएसटी विभाग को पत्र भेजा गया है। जांच में पता चला है कि लकड़ियां मथुरा, हरियाणा और राजस्थान भेजी जानी थीं। व्यवसायी आत्महत्या केस में सूदखोर गिरफ्तार। सरगुजा में व्यवसायी संदीप अग्रवाल की आत्महत्या मामले में पुलिस ने सूदखोर पंकज चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर लगातार वसूली का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकियां दी। 8 मई को संदीप अग्रवाल ने दुकान में सल्फास खा लिया था और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया था। जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।